सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम बाबा नानक जी की अपने माता पिता से हुई वार्ता वाली साखी के बारे में जानेंगे। गुरु नानक देव जी जब किसी से बोलते चालते नहीं थे, चुपचाप रहते थे, तो उनके माता पिता को बड़ी बेचैनी हो गई। माता जी नानक जी के पास आकर बोली, बेटा जी आप जवान हो गए हैं, आपको इस तरह से सोए रहना अच्छी बात नहीं है। कुछ रोजगार करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। इस तरह से तो आपको शोभा नहीं देता। ऐसी बातें छोड़ दें। लोग भी आकर कहते हैं कि आपका पुत्र काम नहीं करता। ऐसी बातें सुनना हमको अच्छा नहीं लगता। माता जी की ऐसी बातें सुनकर भी बाबा जी सोए ही रहते, मतलब लेटे ही रहते। उनको अपनी माता जी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। तो फिर एक बारी पिता कालू जी आकर कहने लगे, बेटा आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, कुछ बात नहीं करते, आप बस लेटे ही रहते हैं। ऐसी तो अच्छी बात नहीं है। कुछ खाया करो, कुछ पहनो, कुछ खुशी करो और खेती बाड़ी की खबर लो, कुछ रोजगार करो। आपको देखकर सारा परिवार जो है बेचैन रहता है। ऐसी बात अच्छी नहीं है। वे कहने लगे, सुनो बेटा, हमारी खेती पक्की पड़ी है। हमारे जो लोग हैं आसपास के, वो देखने के लिए आते हैं कि देखो कालू का पुत्र ऐसा है कि काम नहीं करता। तो फिर गुरुजी बोले, पिताजी हमने तो नई तरह की खेती की है और हल वाया है और हमारी जो जमीन है वो बहुत अच्छी हो गई है। हम तो अपनी खेती का बहुत ध्यान रखते हैं। पिताजी पराई खेती की सार हमने क्या लेनी, हमने तो अपनी खेती की संभाल की है। तो ये सुनकर कालू जी बहुत हैरान हो गए और कहने लगे कि देखो जी, ये तो कहता है कि खेती की है, कि कौन सी नई तरह की खेती की है। अगर आपने नई तरह की खेती करनी है तो ये हमें खुशी होगी। अगले साल हम आपको नई तरह की खेती करने के लिए जगह दे देंगे, खेत दे देंगे। तो गुरुजी ने कहा, पिताजी हमने तो अभी ही नई तरह की खेती की है। फिर पिता कालू ने कहा कि पुत्र हमने तो तुम्हारी खेती देखी नहीं है। तो गुरु नानक जी ने कहा, पिताजी अब हमने जो खेती की है वो आप देखोगे भी, सुनोगे भी। फिर गुरुजी ने इस शब्द का उच्चारण किया, सोरठ महला पहला घर पहला। मन हाली किरसाणी करनी, श्रम पानी तन खेत। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। भाओ करम कर जमसी, से घर भागट देख। बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोया। विरला बूझे कोय रहाओ। तब कालू जी ने कहा कि हे नानक, मुझे इसका अर्थ समझाओ। तो बाबे नानक जी ने कहा, पिताजी ये जो मन है इसको समय साध संगत की सेवा में लगाकर रखता हूँ। सो ये किसानी करता है और जो ये तन रूपी खेत है इसको अच्छे कार्यों की किसानी में लगाकर रखा है। और जो मैं साधुओं की संगत करता हूँ ये पानी देना है। परमेश्वर का नाम जपना जो है वो बीज का डालना है। और संतोष रूपी सुहागा दिया है। भले कर्मों के साथ मन में भय रखना ये फसल हुई है। वही घर भाग्यवान है जिस घर में ऐसी फसल की आमदनी हुई है। और जो माया की रचना है वह सब झूठ है, द्रोह है। वह परमेश्वर की तरफ से सिर्फ एक बुलावा है और कभी भी साथ नहीं जाती। तब कालू जी ने कहा, बच्चा अगर खेती नहीं करनी
तो हट्टी पर दुकान पर ही बैठ जाया करो। हम तो खत्री हैं, तो हमारा जो काम है वो खेती करना या हट्टी करना यानी दुकान करना है। तब गुरु नानक जी बोले, उन्होंने दूसरी पौड़ी का उच्चारण करते हुए कहा, हाण हट कर आरजा सच नाम कर वथ, सुरत सोच कर पांडसाल, तिसरिच तिसनो रख, वंजा रियासो वणज कर लैला हामन हस। इसका अर्थ है पिताजी, हमने जो दुकान की है, मनुष्य की जो योनि है वो हमने दुकान की है यानी हट की है, और जो सूरत है उसकी वृत्ति को पापों से हटाकर पवित्र किया है। और परमात्मा का नाम, सतनाम, उसको हमेशा याद रखना है। उसको इन बर्तनों में वस्तुओं की तरह से डाला है, और संतों के संग जो हमारा मिलना है वो व्यापार है। उस व्यापार में हमने ज्ञान रूपी लाभ कमाया है। तो इसके पश्चात पिता कालू ने कहा, हे नानक जी, हट नहीं करदा यानी दुकान नहीं करता तो घोड़ों की सौदागरी कर लो। तब बाबे जी ने कहा, पिताजी हमने तो सौदागरी भी की है। तो बाबा जी ने तीसरी पौड़ी कही, सुन शास्त्र सौदागरी, सात घोड़े ले चल, खर्च बन चंगियाइयां, मत मन जाने कल, निरंकार के देश जाए, ता सुख लहे महल। पिताजी इसका अर्थ ये है कि सारे शास्त्रों को श्रवण करना और फिर उनको मन में धारण करना, ये हमने सौदागरी की है। और जो हम सच बोलते हैं ये हमने घोड़े किए हैं। और बुरे कर्मों का त्याग और अच्छे कर्मों का ग्रहण करना, ये हमने अपने खर्च को साथ बांधा है। और मन में जो दृढ़ता है वो परमेश्वर उपस्थिति हमारे अंग संग है। इससे उस निरंकार के देश में जाकर उनके महल में हमें जो प्रवेश मिला है उससे हमें बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है, और मैं तो पूरे आनंद मग्न हूँ। तब कालू जी ने ये सुनकर कहा, हे नानक जी, हमारे काम काज से तो तुम हट चुके हो, घर में चलकर तो बैठो। हमने तो आपकी कमाई नहीं की आस जो है वो छोड़ दी है, लेकिन आपकी उदासी देखकर लोग कहते हैं कि आपका पुत्र काम नहीं करता। अगर आप फकीर होकर निकल गए तो लोग कहेंगे कि ये काम नहीं करता था इसलिए फकीर होकर निकल गया। और अगर कुछ और नहीं कर सकते तो किसी की नौकरी ही कर लो। तब गुरु नानक जी ने चौथी पौड़ी का उच्चारण किया, लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर काम, बन बदिया कर धावणी, ताको आखे धन, नानक वेख्या नदर कर, चढ़े चवगण वन। इसका अर्थ सुनो हे पिताजी, हमने तो नौकरी भी की है, परमेश्वर ने हमें जिस काम में लगाया है वो काम हमने किया है, और परमेश्वर का नाम लेना ये काम हमने किया है। और बदियों को छोड़कर हमने जो काम किया है इसलिए सब कोई धन्य धन्य कहता है। इससे हमें निरंकार की कृपा प्राप्त हुई है, और परमेश्वर की कृपा प्राप्त होने से 4 गुना रंग चढ़ता है। जिन पर गुरुओं की, संतों की कृपा दृष्टि होती है उनके हृदय रूपी आकाश में ज्ञान रूपी चंद्रमा खिलता है, प्रकाश करता है, और वो निरंकार के देश में पहुंचते हैं। जब इतना सुना कालू जी ने तो वो शांत होकर चुप रहे, और गुरु नानक जी अपने अनुसार अपना कार्य करते रहे। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत करतार।